स्टार्ट। देखो बुक ऑफ ओरिजिनल, देखो एंट्रीज या जर्नल एंट्री, आप इसको जर्नल एंट्री से भी डिनोट कर सकते हो, जर्नल एंट्री बोलते हैं। जर्नल एंट्री क्या होती है? बिजनेस के अंदर में जो ट्रांजेक्शन पास होती है उसको तो जर्नल एंट्री बोलते हैं। जर्नल एंट्री का मतलब क्या हुआ? जो चीज़ बिजनेस के अंदर में ट्रांजेक्शन पास हो रही है, मान लो सेल की, परचेज की, एक्सपेंसेस की, लॉसेस की, है ना, पैसे आने की, पैसे जाने की, ये सारी की सारी क्या ट्रांजेक्शन है, वो सबसे पहले अकाउंट्स में जर्नल एंट्री की जाती है। सबसे पहले अकाउंट में जर्नल एंट्री की जाती है, दूसरी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम जर्नल एंट्री करना है, अकाउंट्स का काम सबसे पहला जर्नल एंट्री का है। ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं। देखो कैश बुक, परचेज बुक, ये सब्सिडरी बुक्स है। सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर, ये 8 बुकें अलग से बनाई जाती है, स्पेशल बुक होती है, सब्सिडरी बुक बोलते हैं। जर्नल अलग से बनाया जाता है, सही है। देखो एंट्रीज टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द सेपरेट सब्सिडरी बुक्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन। सब्सिडरी बुक में भी एंट्रियाँ जाती है अलग अलग। जैसे सेल की एंट्री है तो सेल बुक में जाएगी, उधार की सेल की एंट्री है तो सेल बुक में जाएगी, उधार की परचेज की एंट्री है तो परचेज बुक में जाएगी, परचेज रिटर्न की है तो परचेज रिटर्न बुक में, सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न बुक में। अभी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है जर्नल एंट्री। ठीक है, आप जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं क्वेश्चन ही स्टार्ट कर देता हूँ। एक बार मैं एक काम करता हूँ, तुमको बेसिक्स क्लियर करवाता हूँ। देखो सीधी सीधी बात ये होती है, 3 अकाउंट होते हैं। अकाउंट्स जो है ना करने है ना जर्नल एंट्री, इसका रूल्स लिखो पहले, तो इसके रूल्स लिख लो। 3 रूल्स आर देयर, 3 रूल्स। फर्स्ट 1 रूल, इससे इन 3 रूल से एंट्रियाँ होगी, जर्नल एंट्रियाँ होगी। ये 3 रूल्स हैं, डिफाइंड कर रहा हूँ मैं, अच्छे से लिख लो इन तीनों रूल को। सबसे पहले रियल अकाउंट। कौन सा? रियल अकाउंट। कोई भी चीज़ कहीं से भी पूछूं पता होनी चाहिए। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। ये 3 गोल्डन रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग है। इन 3 रूल्स के बेसिस पे ही जर्नल एंट्रियाँ पॉसिबल है। रियल अकाउंट किसके लिए होते हैं? एसिड्स के लिए। मैंने पहली उसके क्लास में, दूसरी क्लास में बताया था एसिड्स क्या होती है। एसिड्स बिजनेस की संपत्ति होती है। एसिड का आना और एसिड का जाना क्या होएगा? डेबिट और क्रेडिट होएगा, है ना। एसिड आई तो डेबिट, गई तो क्रेडिट, सीधी सी बात ये है। एसिड आई तो डेबिट, गई तो क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट 2 एस्पेक्ट होते हैं एंट्रीज के। ठीक है, अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम में चलती है। 2 एस्पेक्ट होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट में होएगा मतलब आना और जाना दोनों इक्विवेलेंट होंगे। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट करना ही करना पड़ेगा तुमको मिलाने के लिए। बात ये है। रियल अकाउंट देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ रियल अकाउंट। देखो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का क्या सिस्टम है? देखो रियल अकाउंट में क्या है, देखो रूल बता देता हूँ सबसे पहले तो। रूल्स, एसिड्स के ट्रीटमेंट होते हैं इसके अंदर में। रूल क्या है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन, डेबिट डीआर से डिनोट करते हैं। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, गोज आउट। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट लिख लो। मतलब डेबिट जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। टैली की सेपरेट कॉपी लगा के उसमें करना है ये काम। ठीक है, टैली की कॉपी पूरी होनी चाहिए प्रॉपर, ध्यान रखना। जो जो मैं करवा रहा हूँ वो पूरा होना चाहिए। जितने क्वेश्चन मैंने बताए उतने पूरे होने चाहिए। आज की डेट में 5 करवाए तो 5 पूरे होने चाहिए कॉपी में, ये ध्यान रखो। इसके बाद में आगे चलो। ये रूल क्या है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। सीधी सी बात ये है। तो एक इसके ऊपर एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एसिड की अकाउंटिंग होती है इसमें, एसिड की जर्नल एंट्री होगी इसमें। जैसे एसिड क्या है? फर्नीचर है, कैश है, मशीन है, एसी है, ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, फर्नीचर, फिटिंग्स एंड लाइट एंड फिटिंग्स होगी, एसिड है हमारी। टेबल है, चेयर है, ये फर्नीचर में आ गया सारा का सारा, फर्नीचर हो गया, है ना। तो लैपटॉप है, किस में आ गया? ऑफिस इक्विपमेंट में आ गया। ये ऑफिस इक्विपमेंट में गिना जाता है लैपटॉप वगैरह को। ऑफिस इक्विपमेंट है और बहुत सारी चीज़ें, ये सारी एसिड ही तो है। ये हमारे पास पड़ी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये एसिड ही तो है। ठीक है, तो ये एसिड ही तो है हमारी, संपत्ति तो है हमारी, सीधी बात है। ये एसिड के ट्रीटमेंट के लिए किया गया है, ये चीज़ एसिड के ट्रीटमेंट के लिए की गई है। तो एंट्री मैं बताता हूँ। जैसे देखो, ये उदाहरण लिखो, एग्जाम्पल लिखो। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होएगा? मान लो परचेज फर्नीचर। ठीक है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश,
फॉर कैश ₹20,000। 20,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, कैश दे के खरीदा। देखो दोनों ही एसिड है, क्या आया और क्या गया? आया क्या? फर्नीचर आया। गया क्या? कैश गया। तो जो आया वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट। जो आया वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट। क्या आया यहाँ पे? फर्नीचर आया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। ऐसे एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री ऐसे बनती है, डेबिट और क्रेडिट ऐसे होएगा, ठीक है। ऐसे कॉलम बनेगा प्रॉपर डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है। एक चीज़ आई, एक चीज़ गई। यहाँ पे क्या आया क्या गया? फर्नीचर आया और कैश गया, समझ आया? इसके बाद में आगे चलो, दूसरा पॉइंट देखो। अभी तो मैं तुमको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ये रूल्स समझा रहा हूँ, रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे 30-40, उसके बाद में ये जर्नल एंट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखो इसके बाद में देखो, मान लो मैंने मशीन खरीदी, ठीक है। मशीन खरीदी, कितने रुपए की खरीदी? मैंने 10,000 रुपये की खरीदी। 10,000 रुपये की खरीदी, कैश में खरीदी। एंट्री क्या आई, क्या आया क्या गया? मशीन आई, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीन आया, कैश गया, 10,000 रुपये का हुआ ये ट्रांजैक्शन, हो जाएगी। मान लो मैंने परचेज, एक और चीज़ बताता हूँ इसी के अंदर में। 4 वर्ड रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड किसके लिए? गुड्स के लिए, गुड्स के लिए। माल के लिए 4 वर्ड रिजर्व है, कौन कौन सा? सेल, सेल रिटर्न, परचेज, 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 परचेज रिटर्न। ध्यान से समझ लेना, मतलब ये 4 वर्ड सिर्फ माल के लिए ही यूज़ होंगे, 5वें किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होंगे। सेल है तो मतलब माल की सेल करी है, ठीक है। परचेज है तो मतलब माल की परचेज करी है। माल मतलब गुड्स, जिसमें आप डील कर रहे हो। गुड्स, गुड्स को माल बोला जाता है, GOODS, गुड्स, ठीक है। जिसमें आपकी डीलिंग है। मान लो मैं फ़ोन बेचने का काम करता हूँ, मेरे लिए ये माल है, ठीक है। माल है, मैं बेचने का काम कर रहा हूँ। अब मान लो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरीके का माल हो सकता है। मान लो हम फैक्ट्री अकाउंटिंग सिखाएंगे, जिस टाइम फैक्ट्री के अंदर, मान लो इंडस्ट्रीज़ के अंदर में अकाउंटिंग चलती है, तो उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा तुमको मैं। उसके अंदर में रॉ मटेरियल मेंटेन करना पड़ेगा, BOM बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्ट्री के अकाउंट बनाने में काम आती है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सर्विस सेक्टर में अकाउंटिंग बनाने, रियल अकाउंटिंग सिखाऊंगा मैं। धंधे की बात है, बात सीधी सीधी है, प्रैक्टिकल बात करेंगे हम सारी की सारी जो करेंगे, ठीक है। मैं थियोरिटिकल बात करता ही नहीं हूँ, समझ आई? सीधी प्रैक्टिकली बात करेंगे, सीधा जाके लग सकते हो, तुमको कोई चीज़ नहीं लगेगी। मैंने डेमो बनाए हुए हैं प्रॉपर पूरी फैक्ट्री का एक, ठीक है। फैक्ट्री में क्या क्या अकाउंटिंग होती है, क्या क्या नहीं होती है, सारा काम आ जाएगा फैक्ट्री का। इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर है, उसका एक डेमो बनाया हुआ है, उसमें सारी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। वो सारी चीज़ सर्विस अकाउंटिंग हो जाएगी सर्विस सेक्टर की, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें कवर कर दिया अपने कोर्स में। कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ, साथ साथ करोगे तो सब चीज़ें आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, सेल, रिटर्न, सेल, परचेज, परचेज रिटर्न, ये चारों वर्ड जो है ना किसके लिए है? गुड्स के लिए रिजर्व्ड है। किसके लिए? गुड्स के लिए। ये 4 वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए यूज़ होंगे। मान लो मैंने सेल करा माल, माल सेल करा है, मतलब परचेज है तो परचेज किया मैंने, माल परचेज किया है। अब मान लो मैंने फर्नीचर परचेज किया, मेरा फर्नीचर का काम नहीं था, क्या वो परचेज मानी जाएगी? नहीं, वो परचेज में नहीं आएगा ना, उसको नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। एसिड अगर हम खरीद रहे हैं ना, एसिड कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, उसको नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, वो माल थोड़ी है हमारा। मान लो मैंने ये टेबल खरीदी, फर्नीचर है ना, ये फर्नीचर की कैटेगरी में आएगा। क्या ये मैंने बेचने के लिए खरीदी है? नहीं खरीदी ना। चेयर खरीदी मैंने, क्या मैंने बेचने के लिए खरीदी है? डील थोड़ी करनी है मेरे को, ये मेरा गुड्स थोड़ी है, समझ आई? गुड्स नहीं है ये मेरा, मैं जो बोल रहा हूँ वो है गुड्स, तो सर्विस है, वो प्रोडक्ट है। एंड प्रोडक्ट क्या है जो मैं बोल रहा हूँ, समझ आई नहीं आई? तो ये प्रोडक्ट है अपना, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं अलग अलग लोगों के, सही है। तो ये बात है। अब समझाया होगा ये, मैंने सिर्फ तुमको अभी रियल अकाउंट बताया है। इसके बाद में नॉमिनल अकाउंट पे आते हैं। नॉमिनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की बात कर लेते हैं। देखो रूल बताता हूँ इसका। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। कहने का क्या मतलब है?
सारी की सारी जो खर्चे होते हैं ना, ये रूल नॉमिनल का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, इन चारों के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, इन चारों ट्रांजैक्शन को चढ़ाने के लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल बनाया गया था अकाउंट्स में। ठीक है, ये चारों ट्रांजैक्शन डील होती है किसके थ्रू? नॉमिनल अकाउंट के थ्रू डील होती है। नॉमिनल अकाउंट के थ्रू ही ये चारों ट्रांजैक्शन को पास किया जाता है। ठीक है, एक्सपेंसेस है, जैसे एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इनकम है, गेन है, ये चारों चीज़ें। देखो एक्सपेंसेस के खर्चे, डे टू डे खर्चे जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे वेजेस है। वेजेस का मतलब क्या होता है? वेजेस का मतलब एक एक टर्म है जो वेजेस, वेजेस का मतलब है मजदूरी, जो लेबरों को दी जाती है। मजदूरी नहीं होती, मजदूर को देते हैं जो हम सैलरी, वेजेस से डिनोट करते हैं। व्हाट इज सैलरी? सैलरी क्या होती है? ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम कर रहे हैं, मान लो तुम अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहे हो टैली पे, ठीक है, तुम्हारा काम टैली पे है, ठीक है, तो तुमको सैलरी मिलेगी, मजदूरी थोड़ी मिलेगी, वेजेस थोड़ी मिलेगी। वेजेस तो ब्लू कॉलर वर्कर्स को मिलती है फैक्ट्री के अंदर में, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं। तुम तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी में होगे ना, कंप्यूटर में होगे, कंप्यूटर वाली लाइन अलग होती है, मजदूरों की लाइन अलग होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया ना वो। तो ये बात है, सैलरी वेजेस का मतलब समझाया। अभी देखो ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हमेशा एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड होंगे, ना कि बंदे के नाम से। मैंने बोला राम को मैंने सैलरी दी, क्या राम टू कैश होएगा? नहीं, सैलरी टू कैश होएगा, खर्चों के नाम से रिकॉर्ड होएगी चीज़, नहीं समझे? इनकम है तो इनकम के नाम से रिकॉर्ड होएगी। ठीक है, तो देखो खर्चे और जो इनकम है ना, उनके नाम से रिकॉर्ड होते हैं, ना कि मतलब नेचर वाइज रिकॉर्ड होएंगे, ना कि किसी पर्सनल बंदे के नाम से। सही है, तो देखो जैसे क्या है कहने का, मान लो हमने वी पेड, लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लो, वी पेड वेजेस टू मिस्टर कुमार ₹10,000, ₹10,000, 10,000 रुपये हमने वेजेस दी मिस्टर कुमार को। ठीक है, और अब एंट्री क्या आनी चाहिए? वेजेस हमारा खर्चा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, सारे के सारे खर्चे और सारे लॉस हमेशा डेबिट होंगे, सारे खर्चे और लॉस हमेशा डेबिट होंगे। वेजेस खर्चा है, फैक्ट्री फर्म का तो खर्चा हो गया ना भाई, देना पड़ेगा, तो क्या एंट्री आनी चाहिए? वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश, 10,000 रुपये हमने वेजेस दी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या आएगा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कारण क्या आने का? वेजेस एक खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होएगा, खर्चा हमेशा डेबिट में आएगा। अब मान लो मैंने सैलरी पेड की, सैलरी पेड की 20,000 सैलरी पेड की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को ऑर्गेनाइजेशन में, तो एंट्री क्या बननी चाहिए? सैलरी टू कैश होगी ना, कैश में दिए मान लो 20,000 रुपये, सैलरी टू कैश आ गया नहीं आ गया? ये तो मैंने तुमको खर्चे की एंट्री करके दिखाई, मान लो। इसके बाद में आगे चलो, इसी के अंदर मैं मान लो एग्जांपल, और एग्जांपल नंबर 3 ले रहा हूँ। क्या एग्जांपल हो सकता है? मान लो मैंने वेजेस की पे, सैलरी पे की, एक्सपेंसेस है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया मैंने, सिटी बिल पे किया, बिल पेमेंट की 5,000 रुपये की, ठीक है, 5,000 रुपये की, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्चा है, उसके नाम से रिकॉर्ड होएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, बिल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। मान लो मैंने चेक काट के दिया तो टू बैंक आ जाएगा, अगर मान लो मैंने बैंक के थ्रू एंट्री की तो टू बैंक आ जाएगा। और टैली के अंदर में क्या होता है, जो नाम है ना बैंक का वो आ जाता है, जैसे HDFC बैंक है, HDFC बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन की है तो HDFC के नाम से एक बैंक अकाउंट बन जाएगा टैली के अंदर में, और उसके अंदर में IFSC कोड और उसके अंदर में सारी चीज़ डालनी पड़ेगी। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर और सारा रिकॉर्ड रखा जा सके ताकि, ठीक है, सारी चीज़ डाल के क्या आ जाएगा, देखो टू बैंक आ जाएगा, HDFC बैंक लिख दिया। टू बैंक का मतलब क्या? बैंक से ट्रांजेक्शन हुई है, अगर कैश से हुई है बैंक की जगह क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा, टू कैश आ जाएगा। जो चीज़ आई वो डेबिट, जो चीज़ गई वो क्रेडिट। अब कैश गया है ना, क्रेडिट हो गया। डेबिट में क्या? इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है तो उसका बिल देना पड़ा हमको 5,000 रुपये, तो क्या एंट्री बनती है? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी तो ये आएगी। एग्जाम्पल दिया है मैंने। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? और एग्जाम्पल मान लो मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए, मान लो
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भरे हैं। मान लो मैंने 7,000 रुपये के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाय चेक दिए हैं, बाय कैश दिए हैं, चलो बाय कैश दिए हैं, तो एंट्री क्या होनी चाहिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस की, बताओ। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ट्रैवलिंग अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ट्रैवलिंग खर्चे डेबिट हो गए, नहीं हो गए, खर्चे हमेशा डेबिट होंगे, और कैश गया है तो क्रेडिट हो गया, नहीं हो गया। मैंने रियल अकाउंट के रूल में बताया था, कैश जो है रियल है, एसिट है, गई तो क्रेडिट होगी, और खर्चे हमेशा डेबिट होंगे, ठीक है। अब इनकम है, अब मान लो इनकम है, इनकम हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्यों होगी, कारण है उसके पीछे, क्योंकि कैश डेबिट होएगा, कैश या बैंक डेबिट होएगा। इनकम तो आएगी ना मेरे पास, सीधी सी बात है। इनकम आएगी तो क्या होना चाहिए बताओ, इनकम आएगी तो क्या होएगा बताओ मेरे पास। मान लो मेरे को कमीशन मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो मेरे बिजनेस को कमीशन मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन एक इनकम है, इनकम को हमेशा क्रेडिट करते हैं। पैसे आए या गए, आए, कमीशन के नाम के पैसे आए, कितने रुपए, मान लो 5,000 रुपये मेरे को कमीशन के मिले, मेरे बिजनेस को मिले, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, सही बात है। और मान लो कैश में मिलता तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कितने रुपए, 5,000 रुपये मान लो, ठीक है। कमीशन रिसीव हुआ है, इनकम रिसीव हुई है, इनकम रिसीव हुई है तो क्या कर देंगे, इनकम को हमेशा क्रेडिट करेंगे। कैश आया या गया ये देखना है ना, कैश या बैंक आया है तो कैश आया तो डेबिट हो जाएगा टू कमीशन, सही है। तो ये बात है। अब आगे चलो, आगे चलते हैं, देखो तो लॉसेस का, अब लॉसेस की बात भी कर लेते हैं, थोड़ी सी लॉसेस की बात कर लेते हैं। लॉसेस क्या है, देखो लॉसेस, इसी के अंदर में लॉसेस की एंट्री कैसे पास होएगी। देखो मैंने बोला था खर्चे और लॉस हमेशा डेबिट होंगे, खर्चे और लॉस हमेशा डेबिट होंगे। जैसे मान लो आपका सामान कोई चोरी करके ले गया, आपका माल चोरी करके ले गया दुकान में से, दुकान में 100 यूनिट पड़ी थी, 20 चोरी होगी, 100 ही होगी चोरी मान लो। लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट। लॉस किस किस तरीके से हो सकते हैं ये लिख लो, लॉस बाय थेफ्ट, बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट का मतलब माल चोरी हो गया, नुकसान कैसे कैसे हो सकता है, लॉस है ना, मतलब आग चोरी हुआ, ठीक है, चोरी होना। और क्या हो सकता है, देखो लॉस बाय फायर, क्या हो सकता है, लॉस बाय फायर, बाय फायर, लॉस बाय फायर का मतलब आग लग गई, आग लग के नुकसान हुआ, है ना। और क्या हो सकता है बताओ, लॉस और कैसे हो सकता है, देखो लॉस हो गया एक तरफ से बोला जाए तो, और लॉस कैसे हो सकता है, डूबना किसी चीज़ का, मान लो जहाज में जा रहा था माल डूब गया, है ना, संक होना किसी चीज़ का, डूबना, वो एंट्री कर देंगे उसके अंदर में। बाकी नॉर्मली इसमें बोला जाएगा फायर होगी, थेफ्ट हो गया, है ना, और मशीन ब्लास्ट होगी, कोई एबनॉर्मल कोई चीज़ होगी, ठीक है। लॉस मेरा कहने का मतलब क्या है, हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। अब मैं बोलता हूँ एंट्री क्या होगी, मेरा 10,000 रुपये का माल जल के ख़राब हो गया, माल है ना, गुड्स जल के ख़राब हो गया, है ना, लॉस बाय फायर हो गया, बाय फायर हो गया। क्या एंट्री होगी बताओ लॉस बाय फायर की, लॉस बाय फायर की, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये एंट्री क्यों होएगी पता है, टू परचेज, माल जल के ख़राब हुआ है ना, परचेज वैसे तो डेबिट होता है, अभी क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। लॉस बाय फायर नुकसान है, नुकसान हमेशा डेबिट हो जाएगा। लॉस बाय फायर टू परचेज क्यों हो जाएगा, परचेज की जो एंट्री है ना वो उल्टी हो जाएगी। अब हम सेल तो दिखा नहीं सकते, ना सेल रिटर्न ना दिखा सकते, ना परचेज रिटर्न दिखा सकते, कुछ नहीं दिखा सकते, परचेज ही दिखाना पड़ेगा ना। जो माल हमने लाया था वो माल क्या है हमारा, लॉस बाय फायर हो गया, 10,000 रुपये का माल हमारा ख़राब हो गया है, मतलब डेबिट ये क्रेडिट, सही है, होगी नहीं होगी, लॉस बाय फायर टू परचेज होगी, मतलब माल जल के ख़राब हो गया। करेंगे एंट्रियाँ करेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, अभी बात आएगी, ठीक है। लॉस समझ आया। अब मैंने क्या कहा, लॉसेज हमेशा डेबिट होते हैं, ये ध्यान रखो, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। कोई गेन हो गए वो गेन हमेशा क्रेडिट होते हैं, ठीक है। ये मैंने कौन सा रूल बताया तुमको,
ये मैंने तुमको बताया नॉमिनल अकाउंट का रूल। अब मैं तुमको बताऊंगा पर्सनल अकाउंट का रूल। कौन सा? पर्सनल अकाउंट। आ जाओ पर्सनल अकाउंट पे आ जाओ। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल बताता हूँ। पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा? देखो सीधी सीधी बात ये है, पर्सनल अकाउंट जैसे राम अकाउंट है, राम अकाउंट है। बैंक अकाउंट है किसी का, किसी फर्म का बैंक अकाउंट है, किसी फर्म का नाम है, फर्म का नाम है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का नाम है, कंपनी का नेम है ना। ये सारे नेम देखो। और क्या हो सकता है? देखो भाई, जैसे मान लो ए बी लिमिटेड है, कोई ए फर्म है कोई, उसने हमारे से माल खरीदा, तो लिखेंगे ना उस फर्म के नाम से बिल बनेगा। फर्म का नाम है ना वो, सीधी सी बात है। पर्सनल हो गया फिर एक किस्म से देखा जाए तो, पर्सन हो गया ना एक किस्म से। कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी भी तो एक पर्सन ही है, कंपनी भी तो लोग की नज़र में पर्सन ही माना जाता है। कंपनी को भी एक पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे ना। अब हमने माल बेचा मान लो राम लिमिटेड को, तो राम लिमिटेड को मैंने माल बेचा, तो राम लिमिटेड के नाम से बिल बनेगा ना। राम लिमिटेड को पर्सनल मानेंगे ना, पर्सन मान के चलेंगे हम। बात ही है, पर्सन हो गया ना। बैंक अकाउंट है तो किसी पर्सनल का ही बैंक अकाउंट होता है, किसी बंदे का ही होता है बैंक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट ही होता है ना। ये सारे पर्सनल अकाउंट में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। बैंक अकाउंट है, कोई पर्सनल नाम है, कंपनी का नेम है, कोई फर्म का नेम है, कोई सोसाइटी का नेम है, सोसाइटी का नेम है, का नाम, ये भी नेम में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात है, लिख लो। अब इसका रूल बताता हूँ। देखो रूल, रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का? रूल, रूल डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर रूल है। एंट्री करके दिखाता हूँ। मान लो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखो इसका। वी पेड वेजीज, नहीं वेजीज तो रहने दो, वी पेड कैश टू राम, टू राम, वी पेड कैश टू राम 10,000 रुपये। राम कौन है? पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है ना राम। राम को 10,000 रुपये दिए गए। रिसीवर कौन है यहाँ पे? राम। पे किसने किया? हमने। हमारा क्या गया? कैश गया ना। किसके पास गया? राम के पास। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट कर दिया जाए यहाँ पे। रिसीवर कौन है? राम। राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश हो जाएगा कितने रुपए? 10,000 रुपये। राम अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। हमने यहाँ पे राम को डेबिट कर दिया, टू कैश कर दिया। टू कैश क्यों? क्योंकि हमारे पैसे गए हैं। कैश जाना क्रेडिट हो गया ना, आना डेबिट हो गया। तो ये बात है। अब मान लो मैंने वी रिसीव कैश फ्रॉम मोहन। मोहन से मेरे को कैश मिला 5,000 रुपये, ठीक है। 5,000 रुपये कैश मिला, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? पैसे आए हैं, कैश अकाउंट डेबिट, और गया क्या है? नाम। कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू क्या आना चाहिए? रोहन, जो मोहन जो भी है, मोहन। क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस एंट्री में क्या हुआ? गिवर कौन है? गिवर कौन है? मोहन। तो टू मोहन हो गया। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट कर दिया जाता है और गिवर को क्रेडिट कर दिया जाता है। अब गिवर कौन है? मोहन है। और रिसीव क्या किया हमने? कैश रिसीव किया। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन हो जाएगा। मान लो 5,000 रुपये की एंट्री ये पास होगी। अभी हमारे क्या है, ये मैंने रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट के रूल्स बताए, रूल्स रेगुलेशन बताए। अब हम अपनी एंट्रियों पे उतर जाते हैं, ठीक है। अब हमारे को एंट्रियां करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। तो देखो अभी, अब मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, मैंने पीडीएफ भेजी हुई है तुमको, ठीक है। ये मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी एक एक चीज़। लो, अब मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए मैं साइड में एक जगह बना लेता हूँ। दिख रहा है ये क्वेश्चन सभी को? पढ़ने में आ रहा है ना? ठीक है। अभी देखो मैं फॉर्मेट बना देता हूँ जर्नल एंट्री का। ऐसे फॉर्मेट बनेगा, प्रॉपर होना चाहिए। जितने क्वेश्चन करा दिए उसके पीछे के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर होने चाहिए, ध्यान रखना। डेबिट क्रेडिट,
डेबिट एंड देन क्रेडिट, ये हो जाएगा। अब एंट्री क्या पास होएगी, देखो सबसे पहली एंट्री क्या कहना चाह रहा है, देखो सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सियाराम, मान लो मैं सियाराम एंड सन्स हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के, बिजनेस में नया बिजनेस चालू किया, मैंने पैसे लगाए मेरे बिजनेस में 50,000। बिजनेस में पैसे आए या गए, बिजनेस के हिसाब से सोच रहे हैं, बिजनेस में पैसे आए हैं ना, बिजनेस में पैसे आए हैं, किस नाम के आए हैं, कैपिटल के नाम के। किस नाम के, कैपिटल के नाम के। पूंजी लगाई है ना बंदे ने, कैपिटल किसको बोलते हैं, पूंजी को बोलते हैं। किसको, पूंजी को। तो आपके बिजनेस में पैसे आए या गए, पैसे आए हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आ जाएगा 50,000 रुपये। क्या आया है, पैसे आए हैं, और जिस वजह से आए हैं वो क्रेडिट हो जाएगा। किस वजह से आए हैं, कैपिटल की वजह से आए हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आ जाएगा, पहली एंट्री थी एक। सेकंड एंट्री देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या कह रहा है, परचेज गुड्स, माल खरीदा है फॉर कैश पेमेंट। देखो 20,000 रुपये का माल खरीदा है, 20,000 रुपये का माल खरीदा है कैश पेमेंट करके। क्या गया और क्या आया, माल आया, क्या गया, कैश गया। माल आया, कैश गया। माल आया तो क्या हो, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज हमेशा डेबिट होएगा फिलहाल के लिए। परचेज अकाउंट डेबिट PURCHASE होएगी टू कैश होएगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो मैंने कितने रुपए गए, 20,000 रुपये, मानना नहीं है, अगलों ने दिया हुआ है 20,000 रुपये। ओके, इस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्यों गया, क्योंकि मैंने कैश में खरीदा ना माल। इसके बाद में क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष से माल खरीदा है। अब हमने सुभाष से माल खरीदा है तो उधार में खरीदा है, कैश में खरीदा है, नाम आ गया ना, नाम आ गया, जहाँ पे क्या कर देंगे, उधार में हो गया। उधार में का मतलब क्या है, सामने वाले को क्या बनाऊंगा, अब मैं क्रेडिटर बनाऊंगा। कल को पैसे देने पड़ेंगे ना। मैं अगर तुमसे माल खरीद रहा हूँ 20,000 रुपये का, तो कल को पैसे दूंगा नहीं दूंगा तुम्हारे, तो तुम मेरे लिए क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। तो तुमको क्या बना दूं, क्रेडिटर बना दूं। तो तुमको क्रेडिट कर दूं, इसका मतलब मैं तुमको क्रेडिट करना पड़ेगा मेरे को। मैं तुमको क्रेडिटर बनाऊंगा तो क्रेडिट तो करूंगा ही तुमको, सीधी सी बात है। कौन है ये, सुभाष। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, माल खरीदा ना हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह क्या आ जाएगा, सुभाष। समझ आई, मतलब कैश नहीं दिया ना, उसको क्रेडिटर बना लिया सुभाष को। कल को पैसे मैं दूंगा उसको, सुभाष को। किस बात के दूंगा, उससे माल खरीदा था मैंने उधार में, सही है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष हो जाएगा। तीसरी एंट्री ये है, कितने रुपए की, 12,000 रुपए की। माल खरीदा, उधार में खरीदा है, टू सुभाष हो गया ना, क्रेडिटर बना दिया इसको। क्रेडिट क्यों किया, क्रेडिटर बना दिया इसको मैंने, कल को पैसे देने पड़ेंगे। क्रेडिटर किसको बोलते हैं, जिसको हमको कल को पैसे देने पड़े, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, 4 तारीख की एंट्री थी, तारीख साथ साथ डालते जाना, डेट कॉलम बनता है साइड में, इसमें जगह नहीं थी इसलिए मैंने बनाया नहीं। आगे चलो, अगली एंट्री देखो क्या कह रहे हैं। अगली एंट्री क्या कहना चाह रहा है, देखो 5 तारीख की देखो क्या कह रहा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। क्या फर्नीचर हमारा माल है, नहीं है, फर्नीचर तो एसिड है ना। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर के नाम से रिकॉर्ड होएगा। एसिड है ना, एसिड के नाम से रिकॉर्ड होती है। फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या आया हमारे पास, फर्नीचर आया, गया क्या, कैश गया। क्या आया और क्या गया, फर्नीचर आया और कैश गया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट जो आया वो डेबिट हो जाएगा ना, एसिड है ये, एसिड डेबिट वर्ड्स कम सीन लग जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए बताओ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कितने रुपए, 6,000 रुपये। इसके बाद में अगली एंट्री पे चलो, 10 तारीख की एंट्री देखो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, समझ आया नहीं आया, फर्नीचर आया और कैश गया। इसके बाद में आगे चलो, पेड कैश टू सुभाष को कैश पेमेंट करी है। सुभाष कौन था, जिससे हमने उधार में माल खरीदा था। अब उसकी पेमेंट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करते टाइम क्या एंट्री होएगी, देखो एंट्रियों के कभी रट्टे नहीं मारने, रट्टे मारोगे तो कभी समझ नहीं आएगी।
ये क्रेडिट किया था मैंने, मतलब क्रेडिट इफेक्ट है इसका। इसको अगर पेमेंट करूंगा तो डेबिट कर दूंगा, नहीं कर दूंगा उतने से। उसको काटने के लिए क्रेडिटर को इफ क्रेडिट के इफेक्ट को काटने के लिए डेबिट की जाती है कोई चीज़ को। अब मैं सुभाष अकाउंट डेबिट करूंगा, कितने की पेमेंट करिए सुभाष को? सुभाष को 8,000 रुपये की। सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने इसको डेबिट क्यों किया? कितने रुपए? 8,000 रुपये से ना, 8,000 रुपये से। सुभाष को मैंने डेबिट क्यों किया? पहले मैंने क्रेडिटर बनाया हुआ था 12,000 रुपये से, अब मैंने डेबिट कर दिया इसको 8,000 रुपये से। कहने का क्या मतलब है? 12,000 रुपये में से 8,000 काट दिया ना मैंने, देखा जाए तो। मतलब क्रेडिट को काटने के लिए डेबिट किया और डेबिट को काटने के लिए क्रेडिट करेंगे। नहीं समझे मेरी बात? क्रेडिटर को अगर काटना है तो डेबिट करना पड़ेगा ना किसी चीज़ को, तो सुभाष को डेबिट करके काट दिया। सुभाष को डेबिट करके 8,000 काट दिया। अब कितने देने बकाया रह रहे हैं? 4,000 बकाया रह रहे हैं। 12,000 का हिसाब था ना सुभाष के साथ में। मैंने परचेज किया था सुभाष से 12,000 रुपये का माल, 8,000 रुपये मैं पेमेंट कर चुका उसको। सुभाष अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया? कैश हो गया। टू कैश क्यों किया? क्योंकि मैंने उसकी पेमेंट कर दी, मेरे से कैश गया ना। सुभाष को डेबिट कर दिया 8,000 रुपये से। क्या? 8,000 रुपये से डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने क्रेडिटर बनाया हुआ था उसको, उससे माल खरीदा था। समझ आई नहीं आई? समझ आई एंट्री? सुभाष टू कैश कर दिया। ठीक है, आगे चलो। एंट्री के लॉजिक को समझो। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। रवि से माल खरीदा 7,500 रुपये का। 7,500 रुपये का माल खरीदा फॉर कैश। देखो एक बात बताओ, दुकानदार से आप उधार में माल खरीदोगे तभी तो दुकानदार तुम्हारा डायरी में नाम लिखेगा। खातों में हिसाब किसका लिखा जाता है? नाम किसका लिखा जाएगा? जो उधार में माल खरीदेगा उसका लिखा जाएगा। यूँ थोड़ी है हर बंदे का नाम लिखते जाएंगे। कैश में लेके जा रहा है उसका भी नाम लिखेंगे। तुम कैश में किसी से कोई दुकान से सामान लेके आते हो, तुम्हारा नाम पूछता है वो? क्यों पूछेगा? नहीं समझ आई? सामान दे पास से हो, अब न्यू थोड़ी है वो 5-5 रुपये के लिखता पड़ेगा। हाँ भाई ये नाम बताइयो। 5 रुपये कोई पेन लेगा, हाँ नाम बताना। 10 रुपये की कोई चीज़ लेगा, नाम बताना। ये तो 1 लाख नाम इकट्ठे हो जाएंगे 20 दिन में। समझ आई? 5-5 रुपये के सामान लेते जाएंगे, नाम तुम लिखते जाओगे क्या? नाम उसी का लिखा जाता है जो उधार में खरीद के लेके जाए। समझ आई? नाम तो उसी का लिखा जाएगा डायरी में। फालतू लोगों को नाम लिख के क्या करेंगे? समझ आई? तो ये बात है। तो एंट्री देखो अब क्या कह रहा है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब रवि से माल खरीदा कैश देके, तो रवि का क्या लेना देना रह गया? जब हमने कैश ही देके माल खरीदा है तो रवि का क्यों नाम लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? कैश। कैश गया ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। रवि तो ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब रवि लिखा हुआ है, जर्नल बात में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होएगा यहाँ। क्यों होएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश? क्योंकि कैश गया है यहाँ पे। रवि का क्या लेना देना रह गया? रवि से जब कैश में व्यवहार हुआ है, कैश में लेना देना हुआ है, तो बात ही खत्म ना। बराबर है इतनी बात? समझ आई नहीं आई? प्रॉपर है ना? देखो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितने रुपए जाएंगे? 7,500 रुपये जाएंगे। 7,500 रुपये का मैंने कैश में माल खरीदा है ना, चाहे रवि से खरीदा हो, चाहे कवि से खरीदा हो, किसी से खरीदा हो। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कैश में अगर खरीदा तो नाम नहीं आएगा ना किसी का। किसी के नाम लेने की जरूरत क्या है? तो कैश में खरीदा, बात ही खत्म ना। आगे चलो। बोट मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी खरीदी है कैश में। कैश में मशीनरी खरीदी है। मशीनरी खरीदी है। मशीनरी हमारी एसेट है कि नहीं है? क्या आया तुम्हारे पास? मशीनरी आई। परचेज का यूज नहीं होएगा इसमें, क्योंकि ये माल नहीं है तुम्हारा। माल होएगा तो ही परचेज का वर्ड का यूज होएगा। यहाँ पे क्या आएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट गया क्या तुम्हारा? कैश गया। मशीनरी टू कैश, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए? 8,000 रुपये। कितने रुपए? 8,000 रुपये। ठीक है, कोई नहीं, कर देंगे। ये हो तो गया रवि वाला। अच्छा, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब ये सिर्फ लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब ये वाली एंट्री रह गई थी 17वीं, ये कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। यहाँ कैश कहीं नहीं लिखा, यहाँ कैश कहीं नहीं लिखा कि कैश में खरीदा है। अगले वाले में भाई रवि की एक और एंट्री भी है, परचेज किया है गुड्स, अगला बोल रहा है रवि से किया है, कुछ नहीं लिखा कैश वगैरह। तो क्या करूंगा मैं? उधार में खरीदी है ये। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या करूंगा? रवि।
रवि को क्रेडिटर बना लूंगा, जितने का मैंने माल खरीदा उस बंदे से, समझ आई नहीं आई? जितने का माल खरीदा उससे उतने से क्रेडिटर बना लूंगा उसको। देखो क्या करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, टू रवि करेंगे यहाँ पे कितने रुपए से, कितने रुपए से करेंगे बताओ? 5,000 रुपये से करेंगे। कितने से? 5,000 रुपये से। हैं 8 है क्या 5 है? 5,000 रुपये से। ओके 5,000 रुपये से कर देंगे। ओके उधार में खरीदिए ना भाई, रवि को क्रेडिटर बना लिया, पैसे देने पड़ेंगे ना कल को। अच्छा आगे चलो, पेड रेंट, रेंट क्या है? खर्चा फर्म का। रेंट क्या है? किराया भाड़ा, सुना होगा रेंट। रेंट क्या? खर्चा है। खर्चा है तो खर्चे को क्या करते हैं? हमेशा डेबिट करते हैं। क्या? डेबिट करते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या गया? कैश गया ना बदले में। कितने? 400 रुपये। रेडी का किराया दिया है क्या? 400 रुपये, 400 रुपये दिया। ठीक है आगे चलो, सिर्फ 400 रुपये। ठीक है समझाया? आगे चलो, ये समझाई एंट्रियां नहीं आई? आगे चलो दूसरी एंट्री अब उतरते हैं, दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन पे आप बढ़ते हैं। देखो अब बात आती है सोल्ड की, सेल की आ रही है अब बात। सेल क्या है हमारी? डेबिट क्रेडिट। देखो सीधी सी बात है भाई, माल बेचा, क्या आएगा? पैसे आएंगे नहीं आएंगे? जाएगा क्या? माल जाएगा। क्या आया? कैश। क्या हो जाएगा वो? डेबिट। क्रेडिट क्या हो जाएगा? टू सेल। परचेज डेबिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि माल खरीदा है हमने, अब यहां माल बेचा है हमने, बेचा है तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। देखो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू सेल, टू सेल। सेल हमेशा क्रेडिट होएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा। पैसे आए नहीं आए? कितने रुपए? 13,000 रुपये का माल बेचा है, 13,000 रुपये हमारे पास आ गए। क्या आया? कैश आया। किसके बदले का आया? माल बेचने के बदले का आया ना। 13,000 रुपये वैसे ही थोड़ी मिले, वो माल बेचा है ना हमने, माल बेच के हमको 13,000 रुपये मिले हैं, तो क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है इसके बाद में आगे चलो, सोल्ड गुड्स टू महेश। महेश को बेचे, नाम आ गया तो क्या है? उधार में बेचे हमने, आधार में बेचे ना महेश को। अब महेश को क्या बनाऊंगा मैं? डेटर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? डेटर। डेटर कौन होता है? जिससे पैसे लेने होते हैं हमको। डेटर कौन होता है? जिससे हमको पैसे लेने हैं, जिससे हमारा हिसाब है। मान लो मैंने तेरे को पैसे माल बेचा है तो तेरे से पैसे लूंगा नहीं लूंगा? लूंगा, है ना। समझ आई नहीं आई? महेश को डेटर बनाऊंगा अभी मैं। क्या बनाऊंगा? डेटर। तो डेबिट कर दूंगा महेश को। महेश अकाउंट डेबिट टू, किसके बदले का डेबिट किया? इसको सेल करिए इस बदले। सही है, सेल की वजह से इसको क्रेडिट किया गया, है ना। देखो तो देखो डेबिट किया गया, महेश अकाउंट डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल। सही बात है, उधार में बेचा ना भाई, कैश में बेचा तो कैश टू सेल आ जाता। अब उधार में बेचा तो क्या आ जाएगा? महेश टू सेल आ जाएगा। महेश टू सेल कितने रुपए बताओ? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये आ जाएगा महेश टू सेल। दूसरी देखो 12 तारीख की एंट्री देखो, 12 तारीख की कह रहा रिसीव कैश फ्रॉम महेश। महेश से पैसे आए हैं, पहले महेश को डेटर बना रखा था, नहीं बना रखा था, पैसे दे के जा रहा है वो। कितने रुपए दिए महेश ने? 10,000 रुपये दिए। हिसाब कितना था? 15,000 का हिसाब था। कितने का हिसाब था? 15,000 रुपये का हिसाब था। 10,000 रुपये अगले ने चुकाए हैं। 10,000 रुपये चुकाए तो अपने पास क्या आया? पैसे आए गए, पैसे आए हैं ना। कितने रुपए आए हैं? 10,000। डेबिट हो जाएंगे कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। किससे आए हैं? महेश से आए हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, टू महेश हो जाएगा कितने रुपए? 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, महेश को डेटर बनाया हुआ था, 10,000 से क्रेडिट कर दूंगा नहीं कर दूंगा, ताकि डेबिट को काट सकूं। सही बात है। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, डेबिट को काटने के लिए क्रेडिट किया गया, क्योंकि उसके पैसे आ चुके। बिना पैसे आए थोड़ी क्रेडिट करता उसको। सही है, तो ये बात है, डेबिट को काटने के लिए क्रेडिट किया गया। अगली पे चलो, अगली एंट्री क्या बोल रही है?
अगली एंट्री देखो 18 तारीख की देखो क्या कह रहा है। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। अब सुरेश का क्या लेना देना है भाई, सुरेश ने पैसे दे दिए तो, समझे नहीं समझे, कैश मेमो इशू होएगा ना। आप नाम लिख के उसका उधार का खाता थोड़ी बनाओगे, वाउचर में एंट्री थोड़ी करोगे, कैश मेमो कर दोगे, बात खत्म, हिसाब खत्म, है ना। कैश रिसिप्ट दे दोगे ना अगले को, सीधी सी बात है। 18 तारीख को एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। नाम थोड़ी आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने रुपए, 12,600 रुपये, 12,600 रुपीज, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ओके, इसके बाद में 19 तारीख की देखो, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब क्या है, ये उधार में बेची है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। पहले क्या था, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, पहले फॉर कैश था ना, कैश में बेचा था तो कैश आएगा। अब कह रहे सोल्ड गुड्स टू सुरेश, कैश कहीं नहीं लिखा तो उधार में है मतलब, तो क्या एंट्री आनी चाहिए, सुरेश टू सेल। सुरेश को डेटर बना लिया ना, डेबिटर बना लिया, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पैसे मिलेंगे ना कल को, डेटर बना लिया, तो ये बात है। कितने रुपए, 7,000 रुपये। आगे चलो, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसे घर पे लेके जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म में, ड्रॉइंग बोला जाता है। अगर आप पर्सनल यूज के लिए घर पे के लिए पैसे निकाल के लेके जाते हो तो उसको ड्रॉइंग बोला जाता है। पैसे आए या गए ये बताओ, बिजनेस से गए ना, आप ड्रॉइंग के नाम के घर के लिए पैसे लेके निकाल के चले गए, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसा गया, टू कैश गया, डेबिट में क्या आएगा, जिसकी वजह से गया, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए, 2500 रुपये, ठीक है। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड वेजिज, वेजिज पेड किया, वेजिज एक खर्चा है, खर्चा क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। वेजिज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश, वेजिज टू कैश, वेजिज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए, 450 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, सैलरी पेड टू गोपाल। गोपाल को पे करो, चाहे शाम को पे करो, चाहे राम को पे करो, सैलरी दी है ना, सैलरी में सैलरी लिखी जाएगी, राम का नाम थोड़ी लिखा जाएगा, सैलरी में किसी का नाम नहीं लिखा जाता, अकाउंट लिखा जाएगा ना, नॉमिनल नेचर का है, समझा ही नहीं आई, नेचर लिखा जाएगा उस चीज का, नाम वगैरह नहीं लिखा जाएगा, यूँ थोड़ी अब नाम लिखेंगे किसी का, सैलरी टू कैश करेंगे। जैसे वेजेस टू कैश हुआ है, सैलरी टू कैश करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए गए थे, काउंटर पे ये बैठी थी, इसका नाम थोड़ी लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखेंगे ना, नहीं समझे, बिल पे किया हमने, इसको थोड़ी दिए पैसे, हमने तो बिल के पैसे दिए हैं, बात ये है। तो अब क्या करेंगे, सैलरी टू कैश, गोपाल गोपुल का कोई लेना देना नहीं है, सैलरी टू कैश। कितने रुपए, सैलरी कितनी पे की है, 1200 रुपये पे की है, 1200 रुपये सैलरी पे की है, हो जाएगी एंट्री, 1200 रुपये सैलरी पे की है। इसके बाद में आगे चलो, रिसीव कमीशन, पैसे आए हैं गए हैं, कमीशन रिसीव किया है, पैसे आए हैं ना, कमीशन रिसीव किया, कैश आया तो कैश डेबिट हो गया और कमीशन क्रेडिट हो गई। क्यों, कमीशन इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इनकम हमेशा क्रेडिट में डालते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कितने रुपए, 200 रुपये, 200 रुपये हमको कमीशन मिला, कैश डेबिट हो गया, क्यों, क्या पैसे आए हैं, किसके बदले क्या आए हैं, कमीशन की, कमीशन इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन हो गया इसमें, क्यों होया, पैसे आए हैं, कमीशन के नाम क्या आए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। सही है, दो क्वेश्चन।